सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ शौर्या मिश्रा। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आपके दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रह सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान सुबह काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विशेष षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करेंगे। वहीं इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में कोलकाता, हुगली, हावड़ा समेत 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा। वहीं चुनाव से पहले आयोग ने पुलिस को 24 घंटे में अवैध हथियार, विस्फोटक और मतदाताओं को डराने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। यह 593 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है और यात्रा समय को घटाकर लगभग 6 से 7 घंटे तक कर देगा। आज यानी 29 अप्रैल को इग्नू दिल्ली कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगा, जिसमें 200 से अधिक पदों पर फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स की भर्ती की जाएगी। आज यानी 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक भुवनेश्वर में प्रशासनिक डेटा के सामंजस्य और बेहतर शासन में उपयोग को लेकर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज इसका उद्घाटन सत्र सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में होगा। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें विकास कार्यों, नई योजनाओं, खरीफ तैयारी और अन्य नीतिगत मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक शाम 5 बजे पटना सचिवालय में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कई विकास और नीतिगत फैसलों पर चर्चा की जाएगी। आज धर्मशाला में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें चारों नगर निगमों के प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। इस बैठक में वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगाई जा सकती है। आज उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तेज गर्मी, लू जैसी स्थिति रहने की संभावना है। साथ ही दोपहर या शाम के समय अचानक आंधी तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो प्री मानसून मौसम की सामान्य गतिविधि होती है और इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। आज थाईलैंड के क्राबी बॉक्सिंग स्टेडियम में इंटरनेशनल मुए थाई फाइट नाइट आयोजित होगी, जिसमें थाई और विदेशी फाइटर्स के बीच हाई लेवल मुकाबले लाइव स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या किसी ने दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज ही के दिन सन 1661 में चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया था। आज ही के दिन सन 1639 में दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। आज ही के दिन सन 1848 में सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1930 में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन सन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इतिहास के बाद अब बात करेंगे फिटनेस की। आजकल ज्यादातर लोग फिट रहना चाहते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर जल्दी रिजल्ट्स पाने की कोशिश में सीधे हैवी वर्कआउट्स या स्ट्रिक्ट डाइट्स भी शुरू कर देते हैं, जो उनके करंट फिटनेस लेवल के हिसाब से सही नहीं होते। कुछ दिन तक एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन फिर थकान, पेन या कम रिजल्ट्स की वजह से मोटिवेशन गिर जाता है और उनका रूटीन छूट जाता है। यही कारण है कि एक सिंपल, रियलिस्टिक और सस्टेनेबल अप्रोच की जरूरत होती है, जो बॉडी को धीरे धीरे अडेप्ट करने दे और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 333 रूल काफी इफेक्टिव माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये 333 रूल। हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करें, क्योंकि यह शरीर को ओवरलोड किए बिना कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करता है। 3 तरह की एक्सरसाइज करें, जैसे कार्डियो, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। तीनों से पूरा शरीर बैलेंस तरीके से फिट रहता है। हर एक्सरसाइज के छोटे ड्यूरेशन के 3 सेट करें, जिससे ज्यादा थकान के बिना इफेक्टिव वर्कआउट किया जा सकता है। शुरुआती लोगों के लिए आइडियल यह रूल सिंपल, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म फिटनेस हैबिट बनने में मददगार रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत।
उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रभात।